आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी, जिनका नाम सर्वविदित है, भगवान की स्तुति करते हुए भगवान का क्या उपदेश हम लोगों के लिए मिला है, वो सब स्तुति के माध्यम से बहुत बड़ी शिक्षा हमें मिल जाती है। इसलिए शास्त्रों में स्तुति को स्वाध्याय का रूप भी दिया गया है। अलग से अगर स्वाध्याय नहीं कर पाते कोई बात नहीं, आप भगवान की स्तुति करिए, उस स्तुति में स्वाध्याय गर्वित हो जाता है। भगवान सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए उन्होंने कहा, बिभेति मृत्योर न ततोस्ति मोक्षो, नित्यं शिवं वांछति नास्य लाभा, तथापि बालो भय काम वश्यो, वृथा स्वयं तप्यते तवादी ही। यह संसारी प्राणी मृत्यु से डरता है। बिभेति मृत्युर न ततोस्ति मोक्षा, लेकिन उससे छुटकारा नहीं पाता। मृत्यु से छुटकारा चाहते हो, जन्म मरण के दुखों से छुटकारा चाहते हो, तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि मृत्यु से डरना छोड़ दो। आज तक हम मृत्यु से डरते आए हैं, इसलिए हमारा इससे छुटकारा नहीं हुआ। लेकिन जो सम्यक दृष्टि होता है, वृत्ति होता है, महावृत्ति होता है, वह इंतजार करता है, मृत्यु से लड़ने के लिए पूरी तैयारी करता है। उसकी चलती रहती है। किसके माध्यम से तैयारी चलती है? तो कभी वह उपवास करता है, कभी वह तपस्या में लीन हो जाता है, और कभी कभार वह अपनी योग साधना में ध्यान के माध्यम से शरीर के प्रति ममत्व भाव वह त्याग करता है। उपसर्ग परिसर सहन करने के लिए वह तत्पर हो जाता है। सीना तो तानो पसीना तो बहाओ, सही मार्ग में या मोक्ष मार्ग में। शास्त्रों में वर्णन आता है मुनिराजों के बारे में, उसका कुछ हिंदी में भाव है, निर्धनता ही धन है जिनका, निर्धनता ही धन है जिनका, मृत्यु जिनका जीवन है, क्या कर सकता कर्म शत्रु भी, ज्ञान चक्षु संजीवन है। जिनके पास निर्धनता रूपी धन है, उनका कौन क्या लूट सकता है? निर्धनता को ही जिन्होंने धन मान लिया है, और मृत्यु जिनका जीवन है, मृत्यु को ही जीवन मान करके चल रहे हैं। अब मृत्यु से क्या डरेंगे? मृत्यु को सहस्र वह बुलाने के लिए तैयार है, आ मैं देखता हूं, एक दिन तुझे मेरे सामने घुटने टेकना पड़ेंगे। तो मृत्यु जिनका जीवन है, क्या कर सकता कर्म शत्रु भी, कर्म शत्रु भी उनका क्या बिगाड़ सकता है? कर्म ही
हाथ जोड़ करके चला जाता है। ऐसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। गुरुदेव कैसे उपसर्ग परिचय सहन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ऐसे तैयार हो जाते हैं, करना कुछ नहीं रहता है, बस अंदर से समता और सहन करना होता है। और ऐसे उपसर्ग परिचय आदि में भी गुरु जी सब सहन करते हैं और फिर उठ करके ऐसे खड़े हो जाते हैं, चलो कितना चल रहा है। कर्म भी हाथ जोड़ देता है कि इनके सामने हमारा चलने वाला नहीं है। बिभेति मृत्युर न ततोस्ति मोक्षो। जब तक मृत्यु से डरते आएंगे, डरते रहेंगे, इससे छुटकारा नहीं मिलने वाला। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि अपने इस मनुष्य रूपी जीवन को, ये जीवन मंदिर के समान है, इस पर अच्छी तरह से व्रत रूपी शिखर बनाओ। फिर अंत में सत संलेखना रूपी उसके ऊपर कलश चढ़ाओ, तो वास्तव में यह जीवन पूज्य बनेगा और आत्मा भी एक दिन आगे जाकर के इन सब जन्म मृत्यु आदि से छुटकारा उसका हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति मृत्यु से छुटकारा चाहता है, लेकिन जब मृत्यु आती है तो डर करके भागने लगता है। डॉक्टर के पास पहुंचता है, इधर पहुंचता है, कोई तो बचाओ, 2-4 श्वास हैं वो भी रुक जाए, थोड़ी ऑक्सीजन वगैरह की व्यवस्था कर दो। अब जब जन्म लिया है तो मृत्यु तो पक्की है, फिर डरना क्यों? जो कहते हैं आचार्य भगवंत कि अगर भगवान की शरण में पहुंच जाए, देव शास्त्र गुरु की शरण में पहुंच जाए, तो मृत्यु से तो नहीं बच पाओगे, लेकिन अमर हो जाओगे। अमर माने देव होता है। देवों को अमर संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई? क्या देव मरते नहीं? फिर उनको अमर क्यों कहा? उनको अमर इसलिए कहा कि बहुत चिरकाल तक जीते हैं, वो जल्दी नहीं मरते, यानी असंख्यात वर्षों की आयु होती है, और संख्यात वर्षों के सामने तो वह बहुत लंबी चौड़ी आयु होती है। इसलिए जो मृत्यु के सामने खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए, वह अमर बन जाता है और एक दिन अजर अमर भी बन जाता है। अब देवों को भी हम अजर अमर कह सकते हैं। देवों को अजर अमर कैसे कहते हैं? अजर का अर्थ होता है जरा से रहित, तो देवों को बुढ़ापा भी नहीं आता, और अमर तो है ही, नाम ही उनको अमर कहते हैं। तो अमर अजर बनाने के लिए मृत्यु से आपको लड़ना पड़ेगा। ये भगवान सुपासनाथ भगवान ने कहा है, हे भगवान हम आपकी आरती भक्ति कर रहे हैं, आपने ऐसा कहा है। और यह संसारी प्राणी क्या चाहता है? अपना कल्याण चाहता है, सुख चाहता है। बिभेति मृत्यु न ततोस्ति मोक्षो नित्यम शिवम वांछति। हमेशा हमेशा यह सुख चाहता है, कल्याण चाहता है। हे भगवान मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ऐसा चाहता है। न ततोस्ति मोक्षो नित्यम शिवम वांछति न असलाभा, लेकिन इसका लाभ होता नहीं, प्राप्ति उसकी होती नहीं। ऐसा क्यों? इसकी प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? सुख की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? तथापि बालो भय काम वश्यो, तो भी यह अज्ञानी प्राणी काम यानी इच्छाओं के वशीभूत होकर के वह सुख नहीं पा रहा। इधर भय के कारण से मृत्यु से छुटकारा नहीं पा रहा है, और दूसरी तरफ इच्छाओं में
उसकी इच्छाएं बढ़ती चली जा रही हैं, और ये इच्छाएं ही तो सारी दुख की कारण है। आप लोगों की इच्छाएं बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? ये वर्धमान कॉलोनी है। कौन सी कॉलोनी है? वर्धमान कॉलोनी इसलिए है कि यहाँ पर वर्धमान भगवान आपके जिनालय में विराजमान है। दूसरे नंबर पर भोपाल वाले भी वर्धमान होते चले जा रहे हैं। इनके लिए पहले कितने छोटे स्थान पर भोपाल था, वह वर्धमान होता चला जा रहा है। आप लोग भी बढ़ते चले जा रहे हैं आगे आगे आगे। और बताते हैं कि कुराना तक पहुंच रही है आप लोगों की रेंज रहने की, धीरे धीरे। और आगे कितने बढ़ोगे? बढ़ते चले जाओ। इस पृथ्वी का और छोर कितना बड़ा है, कितनी बड़ा। इच्छाएं बढ़ती चली जाती है, इससे सुख नहीं मिलता, क्योंकि एक इच्छा पूर्ति हुई नहीं, दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। तो यह संसारी प्राणी काम इच्छाओं के वशीभूत होकर के दुख उठा रहा है, और चाहता क्या है? सुख चाहता है। तो कैसे सुख मिलेगा? चारों गतियों में कहाँ सुख है? आप ढूंढिए। नरकों में दुख ही दुख है, नरक निगुद में दुख ही दुख है। वहाँ सुख का कोई काम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ जुटावी व्यवस्था नहीं सकते। नरक में पहुँच गए। आप सोचें कि हम कुछ अनुकूल वृत्ति बना लें, और जहाँ आप अनुकूल वृत्ति बनाओगे वहीं प्रतिकूलता और उत्पन्न हो जाती है। ऐसा वातावरण, द्रव्य क्षेत्र काल भाव वहाँ का ऐसा है। सम्यक दृष्टि वहाँ पर नारकी है। वह सोचे कि मैं कुछ अच्छा कर लूँ, कुछ अच्छा बोलूँ, लेकिन वहाँ का मुख से अगर अच्छे शब्द बोलने का भी प्रयास करेगा तो अच्छे शब्द वहाँ पर निकलते नहीं है। ऐसी उसके बाद फिर तिरंच गति में आ जाओ तो तिरंचों में दुखी बहु भरमार है, सुख अल्प है। फिर वहाँ से मनुष्यों में आ जाओ तो मनुष्यों में पंचेंद्रिय संबंधी सुख दुख दोनों उससे ये मिश्रित है। फिर ऊपर उठो, देवों में पहुंचो तो देवों में क्या है? सुख है, इंद्रियजन सुख है। बुढ़ापा वहाँ है नहीं, रोग वहाँ उनको होते नहीं, समशीतोष्ण वातावरण वहाँ रहता है। जो इनकी इच्छाएं होती हैं वो इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। फिर वहाँ दुख क्या है? तो कहते हैं वहाँ मानसिक दुख है। आदि वहाँ नहीं है, लेकिन व्याधि है। आदि किसे कहते हैं? नहीं, व्याधि वहाँ नहीं है, आदि है। आदि और व्याधि, व्याधि शरीर में जो रोग हो जाते हैं उनको व्याधि बोलते हैं, और आदि मानसिक जो विकलता होती है उसको व्याधि कहा गया है। तो वहाँ मानसिक विकलता बनी रहती है। दूसरों का वैभव देख करके जो हीन पुण्य वाले देव होते हैं उनको इस प्रकार की मानसिकता कि मुझे ऐसा क्यों मिला, इनको ऐसा क्यों मिला। बराबर रहते हैं तो फिर भी चल जाता है। यहाँ तक कि 16 स्वर्गों में कल्पना चलती है तो फिर मानसिक अनेक विकलताएं होती हैं। लेकिन अगर ऊपर उठ जाते हैं
अहमिंद्र हो जाते हैं तो अहमिंद्रों में फिर हीना दिखता नहीं होती, सबको अहम इंद्रा, मैं भी इंद्र हूँ, मैं भी इंद्र हूँ। इस प्रकार की व्यवस्था चलती है। चारों गतियों में आचार्य भगवंतों ने दुख बताया है। जिन चारों गतियों से अगर छूटना चाहते हो तो आचार्य भगवंत कहते हैं अपनी इच्छाओं का परिमाण कर लो। इसलिए मृत्यु से छुटकारा चाहते हो तो अपने आप को संयमित बनाओ, अपने आप को व्रतों से सुरक्षित कर लो, और व्रतों से सुरक्षित करते हुए अंत समय भगवान का नाम लेते हुए, ये सब कुछ छोड़ते हुए प्राण निकले तो सही आपका मनुष्य जीवन सार्थक हो गया। दूसरे नंबर पर हमें अपनी इच्छाओं का दमन करना है, इच्छाओं का परिमाण करना है, संतोष अपने जीवन में लाना है। दुनिया कहाँ भाग रही है, उस दुनिया को देख करके अगर उनके पीछे भागोगे तो वह भीड़ चाल कहलाती है। भीड़ बहुत ग्रुप में चलती है और सामने गड्ढा है, एक भीड़ गिरी तो दूसरी भी उसी में गिरती 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 सब गिरती चली जाती हैं। सोच विचार किसी प्रकार से नहीं होता। लेकिन आप सब लोगों ने जैनेन्द्र भगवान के कुल में जन्म लिया है, बुद्धि संपन्न आप लोग हैं। उसके साथ साथ हमारे जैनेन्द्र भगवान ने विवेक बताया है। उस विवेक को अगर अपने जीवन में उतार लिया तो कहते हैं बेड़ा पार हो जाएगा। और अगर विवेक आपके पास नहीं है तो गड्ढे में हमारी गाड़ी जाकर के गिर जाएगी। ऐसे समंतरभद्र स्वामी ने एक ही श्लोक के माध्यम से हमारी आंखें खोली हैं। ऐसे 100 लगभग 43 श्लोक प्रमाण उन्होंने 24 भगवान की स्तुति की है। उसके अर्थ में चले जाओ तो बहुत बड़ा स्वाध्याय होता है और हमें एक अच्छी दिशा मिलती चली जाती है। इसलिए ये दो काम अपने जीवन में आप लोगों को जरूर करना है। एक तो समाधि मरण, दूसरा अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना है। जो इन दो चीज़ों को कर लेता है वह अपने यथार्थ सुख को प्राप्त कर लेता है। आप सभी लोग यथार्थ सुख को प्राप्त करें। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की